बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बहुत रहम वाला है। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए रब हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। ये उर्दू ज़बान में हमारी तकनीकी मालूमात पर मबनी आगाही वीडियो का सिलसिला है। आइए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद गयास जिलानी। हम बात कर रहे हैं शोबे देखभाल और मरम्मत के मरबूत निज़ाम की, जिसका सबसे अहम और बुनियादी सुतून यानी इसको आप बैकबोन कह सकते हैं, हिकमत अमली या पॉलिसीज़ और तरीक़ाकार या प्रोसीजर्स हैं। इस सिलसिले की 2 वीडियो हम देख चुके हैं। अहम बुनियादी सुतून या स्टेप या बैकबोन होने की वजह से पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स की अहमियत पर एक मुकम्मल क्वालिटी मैनुअल के साथ बात कर लेते हैं, ताकि इसमें क्लैरिटी आए। मुख्तलिफ रिहायशी व तिजारती इमारतें हो सकती हैं, ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, ख़रीदारी या शॉपिंग मॉल्स हैं, सेहत और तालीमी सहूलियात हैं। इसके अलावा सनती मराकज़ हैं, कदीम इमारतें हैं और इनसे जुड़े दीगर निज़ाम या असासाजात हैं जो इनको चलाते हैं, चाहे बहुत पुराने या कदीम हो या जदीद या नए हों। आपके दूसरे असासाजात भी हो सकते हैं, पुराने और नए। तो इन सब के लिए क्या है, पॉलिसी और तरीक़ाकार का तहरीरी शक्ल में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि तमाम सरगर्मियाँ जो हैं मौसर और महफूज तरीके से होती रहें। अब हम एक मुकम्मल दस्तावेज़ का जायज़ा लेते हैं। यहाँ पर हमने स्क्रीन पर 2 पेज लिए हैं ताकि स्क्रॉल करने में आसानी रहे। फ़ॉन्ट ज़रा छोटा नज़र आएगा आपको, लेकिन अगर आप लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे देखेंगे तो ये सही समझ में आएगी। मोबाइल पे शायद थोड़ी मुश्किल होगी। ये एक सैम्पल डॉक्यूमेंट है, यानी जिस कंपनी का बना हुआ है, यहाँ से हमने नाम वगैरह हटा दिया है। तो इसके हिसाब से जो है वो हर इदारा जो है वो अपना मैनुअल अगर चाहेगा तो बनाएगा। यहाँ पे इसका टाइटल आ गया, कंपनी का नाम आ गया, किसने बनाया और किसने इसको अप्रूव किया। उसके बाद इसमें इसकी फहरिस्त होगी, इंडेक्स होगा, इसमें टॉपिक क्या क्या हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज़ इसमें शामिल हैं, या उसके अलावा क्या और दूसरी चीज़ें क्या हैं। प्रोसीजर्स या तरीक़ेकार जो हैं वो हर पॉलिसी में होंगे। ये तारुफ आ गया, यानी इंट्रोडक्शन है। कंपनी का नाम, विजन, मिशन, गाइडिंग प्रिंसिपल्स यानी रहनुमा उसूल जो हैं, स्कोप क्या है, ठीक है जी, ये पूरी इसकी तफसील आ गई। मकसद या पर्पस क्या है, ब्रॉड मेंटेनेंस कैटेगरीज यहाँ पे बता दी गई हैं। एब्रीवेशन की लिस्ट, मुखफ़्फ़ जिसको हम उर्दू में कहेंगे। अब हम आते हैं एसिड मैनेजमेंट पॉलिसी, यानी इंतज़ाम कैसे करना है। यानी यहाँ पे डेफिनेशन आ गई, मकसद या पर्पस क्या क्या इसमें शामिल है, स्कोप, उसके प्रोसेसेस क्या क्या हैं, टेक्निकल अप्रेजल है, एक्सेप्टेंस है, इन्वेंट्री, इंसिडेंट, प्लान रिप्लेसमेंट, अनप्लान रिप्लेसमेंट, डिस्पोजल कैसे करना है, कंटिन्यूअल क्वालिटी इंप्रूवमेंट यानी मुसलसल क्वालिटी इंप्रूवमेंट के क्या तरीक़ेकार होंगे, नॉन कन्फर्मिंग इक्विपमेंट, ऐसा इक्विपमेंट जो काबिल भरोसा ना हो, उसको क्या कैसे हैंडल करना है या डील करना है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी, पता होना चाहिए हर आपका जो एसिड है या बिल्डिंग है या उसका हिस्सा है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि कहाँ पर है। रिकॉर्ड क्या होगा, क्वार्टरली रिकॉर्ड, ये हमने बताया क्या क्या रिपोर्ट्स होंगी। ये रिपोर्ट्स की तफसील आ गई, इसके प्रोसीजर्स की लिस्ट आ गई। अच्छा, ये तमाम वो प्रोसीजर्स हैं फ्लो चार्ट की शक्ल में। एसिड मेंटेनेंस पॉलिसी, अब आपने देखभाल कैसे करनी है। अच्छा, इसका पैटर्न जो है वो वही है, यानी डेफिनेशन है, स्कोप है, मेंटेनेंस किस चीज़ की करनी है, राब्ता कहाँ पे करना है, इसके अलावा प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, ब्रेकडाउन है, इंस्पेक्शन है, आउटसोर्सिंग है, कंट्रोल ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग डिवाइसेस है, यानी जो वो डिवाइसेस या
इंस्ट्रूमेंट्स जैसे टोंग टेस्टर हो गए, टेम्परेचर मीटर्स हो गए, वाइब्रेशन सेंसर्स वगैरह, इस किस्म की जो चीज़ें हैं, या तो फील्ड डिवाइसेस भी हो सकती हैं या हैंड हेल्ड भी हो सकती हैं। तो ये सारा यहाँ पे आपको क्रिटिकल एसेट और सर्विसेज को कैसे डिफाइन करना है या उनका बताना है। क्रिटिकल एरियाज ये हॉस्पिटल के हिसाब से बनी है, तो यहाँ पे आपको हॉस्पिटल से मुताल्लिक नज़र आ रहे होंगे। पेटी कैश का तरीका क्या होगा, इसके जो प्रोसीजर्स हैं वो क्या है, ये इसकी यहाँ पे लिस्ट आ गई। ये जो इसके प्रोसीजर्स हैं ये उनके फ्लो चार्ट्स हैं। ये यूटिलिटीज़ मैनेजमेंट की पॉलिसी अब आ गई। यूटिलिटीज़ जो है उनके बारे में यहाँ बताया जाएगा, डेफिनेशन, स्कोप वगैरह सब आ गया। इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इमरजेंसी पावर का क्या तरीका होगा, यूपीएस है, नेचुरल गैस है, एयर कंडीशनिंग है, वाटर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, वाटर टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट यानी पानी को साफ रखना और उसके बाद उसकी टेस्टिंग भी कराना। हॉट वाटर जिम्मेदारी क्या है, इन्वेंट्री इसकी क्या होगी, इंस्पेक्शन और अपग्रेड अगर करना है, शेड्यूल्ड एंड इमरजेंसी यूटिलिटीज शट डाउन यानी शेड्यूल्ड है बता के कर रहे हैं या इमरजेंसी हो गया है, शट ऑफ वॉल्स के बारे में पता होना चाहिए, मेंटेनेंस के तरीके कार हैं, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्टाफ की होती रहनी चाहिए, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, ये सारा उसका वही यानी ब्रेक डाउन मेंटेनेंस में अर्जेंट कंप्लेंट को कैसे करना है, बी को कैसे करना है, ये चार्ट दिया हुआ है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। होगा तो एमएमडी फॉर्म, जो फॉर्म इस पूरे प्रोसेस में इस्तेमाल होंगे पूरे मेंटेनेंस मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ में। यहाँ पे 10 दिए हुए हैं, आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ये जनाब प्री परचेज टेक्निकल अप्रेजल है, ये वो क्राइटेरिया है जिस पे वेंडर को आप एवेल्यूएट करोगे या आप उसका तज्जिया करोगे। ठीक है, ये मुख्तलिफ मेयारात यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके हिसाब से इसको नंबर दिए जाएंगे। रेटिंग क्राइटेरिया क्या होगा, ये ज़रा सा मुश्किल है ये देखने में, लेकिन अगर करने बैठेंगे तो बहुत आसान है। तो ये सारा भरने के बाद फिर क्या होगा जनाब, यहाँ पे इसका स्कोर आ जाएगा। तो जब स्कोर आएगा तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सा वेंडर सबसे बेहतर है, कौन सा दूसरे नंबर पे, कौन सा तीसरे नंबर पे। फिर इस दौरान जो चीज़ें आइडेंटिफाई होंगी, जो वेंडर से चाहिए होंगी या सप्लाई से चाहिए होंगी, ट्रेनिंग वगैरह जो भी है, वो यहाँ पे आप टिक करेंगे। इसी तरह से ये दूसरे फॉर्म है, हम इनकी बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहे क्योंकि वीडियो काफ़ी तवील होती जा रही है। तो ये हमारी यहाँ पे वीडियो मुकम्मल हुई। आपने इस दस्तावेज़ को अपने हिसाब से बनाना है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई मदद चाहिए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको वॉलंटरीली इसमें सपोर्ट करेंगे। हम यह पॉलिसी और तरीक़ाकार के बारे में तफसीली गुफ्तगू ख़त्म कर रहे हैं। हमारी अगली वीडियो इस सिलसिले की कंप्यूटराइज मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम या CMMS के बारे में है। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आप अपना तबसरा ईमेल, फेसबुक या लिंक्डइन के ज़रिए इस वीडियो के बारे में दे सकते हैं। ये हमारे समाजी राब्ते की तफसील है, ईमेल, वेबसाइट, फेसबुक और लिंक्डइन का एड्रेस। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।